हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो आज ये था कि भाई रणवीर यहाँ तो कबाब बना लो या बर्गर बना लो, है। तो हमने कहा यार ऐसा कबाब क्यों ना बनाया जाए जो कि बढ़िया सा बर्गर भी बन जाए और अपने आप में रियल कबाब भी हो। अब अगर आप लखनऊ में जाएंगे तो कबाब मतलब होता है एकदम बारीक फिनेस वाला, 10 बार पिसा हुआ, हर मसाले को 20 बार छाना हुआ। लेकिन जो असली ओरिजिनल कबाब्स हैं, जहाँ से शब्द कबाब आया है, वो होता है मोटा मोटी टेस्ट से भरा हुआ। तो नमस्कार, मोटा मोटी टेस्ट से भरा हुआ कबाब बनाने के लिए हो जाइए रेडी जी। बनाने जा रहे हैं चपली कबाब, और फिर बर्गर भी बनाएंगे उसमें बढ़िया सा एकदम चपली कबाब बर्गर, मतलब 1 in 2, एक तीर से दो भैंस, दो भैंस निशाने। म्यूजिक के बाद रोलिंग एंड एक्शन। चपली कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए मटन का कीमा, ठीक है। और जो गोश्त का कीमा आप लेंगे उसको लखनऊ स्टाइल नहीं लेना। ये समझ लीजिए कि ये कबाब जो है हर लखनऊई कबाब का एंटीथीसिस है। बारीकियाँ फिनेस जो है वो साइड रख दीजिए। ये पेशावर से है, जहाँ पर एकदम फर्स्ट क्लास जो है वो है एटीट्यूड चलता है, ठीक है। तो कीमा मोटा, अब मोटा कीमा मतलब सिर्फ एक बार मोटी मशीन से निकाला हुआ। तो अपने बुचर को बोल दें कि मोटा कीमा निकालेगा, रान का निकालेगा, या फिर पूरी पिछली दस्त का कीमा निकाल देगा, ठीक है। कीमा जो है वो ये देखिए, जैसे चंकी है ना, वैसे कीमा जो है वो चंकी होना चाहिए। अगर आप फ्रेश कीमा खुद निकाल रहे हैं तो बोटी में या जो भी आप मटन ले रहे हैं उसमें सिर्फ नमक डाल के उसका कीमा निकालें। और अगर आप रेडीमेड कीमा ले रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ नमक डालें, बस 1 किलो में 1 चम्मच नमक। हाँ, ये शुरू में सिर्फ नमक डालना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। बाकी कबाब तो हम बाद में मिलाएंगे, लेकिन पुराने चपली कबाब बनाने वाले वो हमेशा ये कहते हैं कि असली जो उसकी जूसीनेस है वो ये जो शुरू में नमक डाला जाता है, जो फ्लेवर्स को खींच लेता है, उसकी वजह से आती है। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करनी है। यह है धनिए की डंडी। अगर आपको बोन मैरो मिलती है ना, तो बोन मैरो चॉप करके ज़रूर डालिए अपने कीमे के अंदर, वो असली चपली की मोनोपोली है। और अगर बोन मैरो नहीं मिलती है तो जो गुर्दे की चर्बी होती है उसको बिल्कुल मोटा मोटा कीमा कर लें या बारीक बारीक काट लें, उससे भी बहुत अच्छी जूसी चंकीनेस आती है। प्याज को करना है कद्दूकस। उसके लिए अपने कद्दूकस का सबसे मोटा वाला हिस्सा लें। 800 ग्राम के करीब गोश्त है, तो उसमें हम डालेंगे 3 मीडियम प्याज और साथ में 1 मीडियम टमाटर। कबाब का मतलब ही होता है रॉ एंड रस्टिक, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जहाँ से शब्द आता है कबाब, वहाँ पर कभी तलवारों पर सेक कर बड़े बड़े मीट के चंक्स को जब सेका जाता था सीधा आग के ऊपर, उसे कबाब कह दिया जाता था। तो वहाँ से आया है शब्द कबाब। फिर हमने उसको बारीक कर दिया है, एकदम फिनेस वाला कर दिया है। इसका मतलब बेसिकली अगर आप ओरिजिनली देखें तो चपली कबाब जो है वो ओरिजिनल कबाब के कॉन्सेप्ट के ज़्यादा नज़दीक है बनस्पत गलोटी कबाब की। और लखनऊ वाला कह रहा है। अभी इस प्याज में भी थोड़ा नमक डालना है, पानी छुड़वाना है ना प्याज का। अब टमाटर, टोमेटोज आर फॉर थोड़ी सी खटास और जूसीनेस। और अगर आप घर पे बना रहे हैं और एकदम बारीकी फिनेस चाहिए तो टमाटर का छिलका निकाल सकते हैं, लेकिन बात वही हो जाती है क्या, अगर बारीकी फिनेस चाहिए तो फिर गलौटी बना लीजिए, चपली मत बनाइए, ठीक है। ये जो है ज़्यादा तीखी नहीं है, आपको तीखी वाली यूज़ करनी है कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर मिर्च जो है वो ताजगी के लिए, ना कि तीखेपन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सब बता दिया मैंने, वरना आप जो है बहुत सारी तीखी मिर्च डालते, बाद में मैं आपसे मसाले में भी मिर्च डलवाता और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बता दिया, ये वाली है ताजगी के लिए, ठीक है ना। देखो ये हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। अभी कुछ नहीं, अभी ये देखिए, ये जो प्याज है इसका पानी छुड़वाना है। हमें प्यार क्या रुलाएगा, हमें प्याज रुलाता है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ गम था, ये कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बेसिकली क्या है, ये जो कबाब का मिक्सचर है इसमें 2 किस्म के एडिशंस हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम एक साथ ही बना लेंगे ताकि आपको एक बार में चपली कबाब के मसाले की रेसिपी मिल जाए, लेकिन पहले सारे वेट इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, ठीक है। प्याज गया,
टमाटर, हरी मिर्च गई, धनिया हम पहले डाल चुके हैं डंडी, थोड़ा सा पत्ता और डालेंगे। लो जी, थोड़ा फ्रेश धनिया। इसमें आप चाहें तो 800 ग्राम में आधा अंडा फेंट के डाल सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो ना डालिए। अंडा फेंट के डालने से क्या, एक तो बाइंडिंग आ जाती है, दूसरा रिचनेस आती है। आधा अंडा, हाँ, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम। अब बनाते हैं मसाला। मसाले के लिए बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं, कुछ नहीं है। जो कंपलसरी वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो पहले बता देता हूँ, उसके बाद क्या ऐड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि पाउडर्ड मसाले नहीं पड़ते चपली में। ठीक है, क्योंकि चपली का कॉन्सेप्ट ही क्या है, रॉ एंड रियल। ठीक है, इसलिए मोटे मोटे कुटे हुए मसाले पड़ते हैं। शाही जीरा भी डाल सकते हैं, शाही उर्फ स्याही उर्फ काला जीरा, वो शाही जीरा नहीं, स्याही जीरा। ठीक है, लेकिन अगर शाही जीरा डालेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सफ़ेद जीरा नहीं डालना है। 70% सफ़ेद जीरा, 30% शाही जीरा डाल लीजिए, लेकिन जो मेन इसकी मोनोपोली है वो सफ़ेद जीरा ही है। और ये जो है ऑप्शनल है, ये बड़ी इलायची के बीज मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो 2 बड़ी इलायची बस, और सिर्फ बीज है। और हमेशा मसाला भूनते समय मेरी ट्रिक, थोड़ा सा नमक, एक तो वॉल्यूम बन जाती है, टेम्परेचर भूनने का इवन हो जाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसाले का फ्लेवर लॉक हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया मसाला लगभग 1 किलो गोश्त का। ठीक है, अब इसके अंदर पिसने के बाद, वो भी दरड़ा दरड़ा मोटा मोटा पिसने के बाद हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और कुटी हुई लाल मिर्च। बस ये है चपली कबाब का मसाला और उसकी मोनोपोली, और ये जा रहा है पिसने। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब ये चिली फ्लेक्स, अब ये जो है आपका बन गया मोटा मोटी चपली का मसाला। अब इसके अंदर अनारदाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन पेट के लिए। अब करते हैं इसका प्रोग्राम मिक्सिंग का शुरू। लो जी, यहाँ पर जो है पानी वानी पी लीजिएगा तो शुरू कीजिएगा। वो क्या है ना कि इसकी मिक्सिंग को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। इतना कुछ डाला है, धीरे धीरे उसका फ्लेवर कबाब के साथ मिक्स होना चाहिए। ये जो मसाला था अपना पूरा 1 किलो का है, 800 ग्राम में 80% मसाला गया है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच, हाँ, एक बड़ा चम्मच भुने चने का बेसन। भुने चने का बेसन मतलब वो जो भुना हुआ चना मिलता है, जिसका चना जोर गरम हम खाते हैं, वैसा चना, उसका बेसन। और अच्छे से घिसाई जो है वो चालू रहनी चाहिए। कुछ लोग मिंट भी डालते हैं, इसके अंदर मिंट भी डाल सकते हैं आप, तो इससे बहुत अच्छा चपली कबाब बर्गर भी बना सकते हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी फील आ रही है ना बर्गर मिक्सचर की। ये वाला जो है ना मटन बर्गर, अगर आपने इससे अच्छा मटन बर्गर खाया हो, मैं नाम बदलूँगा। अगर आपके कीमे में पानी है, जैसे हमारे कीमे में फिर भी पानी ज़्यादा था, तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं ये भुने चने का बेसन। कुछ जगहों पे मक्की का आटा भी डालते हैं लोग, एक रॉनेस के लिए, रफनेस के लिए। इवेंचुअली जो हमारा टेक्सचर है ना, वो ये चाहिए कि हम उठाएं और इसको ऐसे रखें और ऐसे दबाएं तो एक शेप पकड़ लेंगे। अभी शुरू में याद है मैंने आपको बोला था कि बोन मैरो है तो बोन मैरो डाल लीजिएगा, या फैट है तो फैट डाल लीजिए। फिर मैंने बताया नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो ऐसे अंडा ले लीजिए बॉइल्ड, इसको ग्रेट करके डाल लीजिए, एटलीस्ट एक टेक्सचर आ जाएगा। ये भी बता दिया मैंने। क्या है ना कि अंडे का क्या फ़ायदा है कि जो योक है बॉईल होने के बाद वो दे देता है बाइंडिंग, जो वाइट है वो फिर वो बोन मैरो वाली फील दे देता है। तो मोटा मोटी ये चपली कबाब का मिक्सचर रेडी है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं 2 चीज़ें अपनी मर्ज़ी से डालता हूँ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगती हैं। एक तो ग्रेटेड अदरक और दूसरा फ्रेश अनारदाना। अब ठीक है, अब ये मेरे मन माफिक हो गया है जी। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जो अनारदाने की जूसीनेस है ना, फ्रेश अनारदाने की आप खाते हैं और बीच में जैसे वो गोलगप्पे में होता है ना, एक बर्स्ट ऑफ जूस। क्या है कि ताज़ी चीज़ें डाल के मिक्सचर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए अगर आपको घर पे रखना है तो आप कीमा लें, कीमे में ड्राई वाला मसाला डालें, नमक डाल के रख लें, बाकी सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स बनाने से पहले ही ऐड करें। ठीक है, और एक बार ये मिक्सचर बन गया तो फिर इसको फ्रिज में ही रखें, जाहिर सी बात है। डन। अब क्या करना है, अब चपली कबाब बनाने
और अगर चर्बी कम है तो थोड़ा सा घी मिला लीजिए इसमें, जो रिचनेस है वो थोड़ी सी घी से भी आ जाएगी। चर्बी ऐसी नहीं आएगी लेकिन घी से काम हो जाएगा, हर जगह घी से काम हो जाता है। कायदे से चपली कबाब जो है वो एनिमल फैट में ही पकना चाहिए। और क्या है, चपली कबाब जब आप बनाते हैं तो ऐसे बनता है हमेशा, मतलब उसकी जो उसका जो तवा होता है वो ऐसे टेढ़ा होता है। इधर जो है चपली कबाब दबाया जाता है और उधर पकाया जाता है, ठीक है। अब ऐसा तवा हमारे पास है तो है नहीं, बट मैं फिर भी आपको कायदे से कैसे बनना चाहिए बना के दिखा देता हूँ। आप चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट ये वो ओरिजिनली ऑथेंटिकली शैलो फ्राई, मतलब शैलो फ्राई वाला सीन है ये, कि मतलब जो चर्बी है वो ठोक के होनी चाहिए, उसी में पकता है ये। आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको कम फैट में भी पका सकते हैं। और ये, और क्योंकि मैंने अनारदाना डाला हुआ है, फटेगा तो थोड़ा सा बच के है। ऐसे पकना चाहिए कायदे से, घी और तेल के मिक्सचर में या घी में। इसका जो मेन जो इसकी मोनोपोली है वो यही है कि आंच तेज़ हो, बाहर से क्रिस्पी हो, अंदर से जूसी हो। ठंडी आंच में पकाएंगे तो ड्राई हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। आंच कर लीजिएगा तेज़ और उसके बाद इसको सेकिएगा। और चपली कबाब का कायदे से रंग जो है वो डार्क ब्राउन होना चाहिए, क्योंकि कच्चे कीमे का वो है ना कबाब, तो इसलिए लाइट ब्राउन होगा तो अंदर से कच्चा रह सकता है, इसलिए कायदे से डार्क ब्राउन करना चाहिए। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से ये फर्स्ट क्लास पका है, जूसी है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब अगर मेरे को ये सिचुएशन वापस देखनी है तो मैं ये कहूँगा कि बेसन भुने चने का ज़रूर डालिए, क्योंकि उस भुने चने के बेसन से सिर्फ बाइंडिंग नहीं आ रही है बल्कि बाहर की क्रस्ट जो है वो भी क्रिस्पी हो रही है। और अगर मकई का आटा है तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बाहर से बढ़िया क्रिस्पी होगा। एक्चुअली क्या है, पहले वाला चपली कबाब जो है बिल्कुल छोटा बनाना चाहिए ताकि सिर्फ ट्रायल और टेस्टिंग हो। मुझे भूख ज़्यादा लग रही थी, मैंने कहा ट्रायल वाला भी बना लो फुल स्पीड, पेट में कुछ जाएगा। Don't wait for me, honey. Don't wait, 'cause I'm always heading your way. देखिए, कायदे से जो चपली कबाब की शेप है ना वो ऐसी सी होनी चाहिए, रॉ एंड रियल। वो बराबर लखनऊ की तरह गोल गोल टिक्की बना के परफेक्ट टिक्की नहीं बनानी, फिर वो चपली कबाब नहीं हुआ, ठीक है जी। याद है ना, लखनऊ वाले नहीं हम, इस समय हम पेशौर वाले हैं। दूसरी चीज़, लेट इट फॉर्म अ क्रस्ट, डार्क ब्राउन होने दीजिए, ठीक है। इसकी जो मोनोपोली है, इसकी जो ब्यूटी है वो कॉन्ट्रास्ट है अंदर की जूसीनेस और ऊपर की क्रस्ट की। अगर क्रस्ट फॉर्म नहीं होगी तो अंदर मज़ा नहीं आएगा, और फिर वो क्या है कि आपको लगेगा ऐसे ही कुछ मतलब बर्गर पैटी टाइप खा रहे हैं। द कॉन्ट्रास्ट ऑफ टेक्सचर्स इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिश, ठीक है जी। और ये जो है ना, सबसे बड़ा धोखा लोगों को ये है ये कि इसकी शेप यूजुअली लगभग ऐसी होती है, क्योंकि ओवल होता है तो चप्पल जैसा होता है तो नाम चपली कबाब है। नाउ यू नो बेटर, है ना। क्रिप्सी, ये देख रहे जूसीनेस, बस ये इसकी मोनोपोली है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी। मेगा ही कमाल हो गया। एक मिनट रुक जा, वो आपको घर पे नॉन स्टिक पैन टाइप का एक दिखा देता हूँ ना, जितनी बड़ी कढ़ाई नहीं होगी ना घर पे, मतलब अगर आप थोड़ा रिफाइंड वाला गोल सा बनाना चाहते हो वो दिखाता हूँ ना, नॉन स्टिक पैन पे दिखाता हूँ। अब जैसे नॉन स्टिक पैन में बनाना है तो ऐसे कर लीजिए, देखिए गोले बना लीजिए, लगभग एक साइज़ के ऐसे पैटीज बना ली और गरम गरम तेल में यूँ डाल दिया। देखिए, आप तेल अगर कम लेना चाहें तो कम ले लीजिए, नो बिग डील, बट वो अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि गोश्त अपनी चर्बी छोड़ेगा ना। तो अक्सर हम लोग देखते हैं कबाब खाने आते रहे, बोलते हैं कबाब को कितने तेल में तल रहे थे। वो एक्चुअली कबाब को ज़्यादा तेल में नहीं तल रहे थे। कबाब को जब उन्होंने तलना शुरू किया तो तेल कम था, जब
चर्बी जो है छूटती रहती है और वो बढ़ती रहती है क्वांटिटी उसकी। ऐसे ही बदनाम करते रहते हैं हम कबाबची लोगों को। तो घर पे बनाएं ऐसे। दोनों दिखा दिया मैंने आपको, ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल चपली और घर पे कैसे बनाएं चपली वो भी। अब तो फिर एक भैंस के सामने 3 बीन बज गई ना। बर्गर तो भी हम दिखाएंगे, लेकिन रंग मैं वही सजेस्ट करूंगा कि डार्क ब्राउन ही करिए। वो जो क्लासिक गार्निश है चपली कबाब की वो है तली हुई मिर्च और तला हुआ टमाटर। मिर्च में पहले होल कर लीजिएगा वरना मिर्च तेल में जाके फट जाएगी। तो मैं बार बार रॉ एंड रस्टिक इसलिए कह रहा हूँ कि जो चपली कबाब है वो पठान कबाब है और पठानों की तरह रियल रॉ और रस्टिक, इसलिए उसमें फिनेस नहीं है। दूसरी चीज़ जो पश्तो जो ज़ुबान है पख्तूनों की, पठानों की, उस ज़ुबान में चपरीख जो शब्द है उसका मतलब होता है फ्लैट, जिससे कि चपटा आता है। हाँ? तो चप्पल से चपली कबाब का कोई कनेक्शन नहीं है। चपरीख शब्द या चपटे होने से चपली कबाब का कनेक्शन है। इनफैक्ट कहा जाता है कि चप्पल शब्द भी चपटा होने की वजह से चपरीख से आता है, वो अलग कॉन्वर्सेशन। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्यूजीन को सेलिब्रेट करते हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। खैबर पास के आजू बाजू का जो एरिया है जिसका कैपिटल पेशावर है पाकिस्तान में, वहाँ पर चपली कबाब के बगैर कोई बात नहीं होती। लेकिन बहुत सारे हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर क्यूजीन के रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनके मेन्यू में चपली कबाब है ही नहीं। Now you know. I'll keep running till I can no more. You'll always be the one I want at midnight. You'll always steal my breath away. क्या कहा था मैंने आपको कि आप ये बर्गर खाने के बाद हर बर्गर भूल जाएंगे। वाह, और जूसी इतना है, देखिए यूं टपक रहा है। इससे अच्छा बर्गर आपने खाया ना तो मैं मूंछें मुंडवा लूंगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और साथ में शेयर नहीं किया ये वीडियो तो मैं दाढ़ी भी मुंडवा लूंगा, सर भी मुंडवा लूंगा। थैंक यू फॉर ऑल द लव। चलो चलो खाओ खाओ। Cause I'm always heading your way, and I know exactly what I'm